परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वह खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। हाँ तो मेरे भाई हम आ चुके हैं फिर अपना चैनल जीएसपी फाउंडेशन पे और एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे, कुछ भाषा पढ़ाए थे और लिपि भी पढ़ाए थे, और उसके बाद में व्याकरण के कुछ प्रकार के बारे में बताया था और व्याकरण क्या होता है उसके बारे में मैं बताया था। तो उसी के प्रकार को हम लेके आ चुके हैं। ये पार्ट 2 होने होगा आपका वीडियो। तो ये मेरे भाई जो है व्याकरण के पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था कि व्याकरण के 4 प्रकार होता है। तो अगर आज के वक्त में कहीं पे भी अगर दिखेगा ना तो व्याकरण के अगर कोई भी पूछेगा कितना प्रकार होता है तो आप 3 आंसर देना, ठीक है मेरे भाई। अब मैं व्याकरण के ये हो गया, वर्ण हो गया, शब्द हो गया, पद हो गया, वाक्य हो गया। तो मेरे भाई ये जो पद है ना ये कहीं कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में आप लोग व्याकरण के आप लोग प्रकार बोलना 3 होता है, ठीक है। तो अब ये वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, वाक्य क्या होता है, एक एक टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। वर्ण, तो सबसे पहले अगर कोई पूछे वर्ण की परिभाषा, अगर कोई भी पूछे तो आप लोग बोलना भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या इसका दूसरा परिभाषा भी आप लोग बोल सकते हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ क हो गया, ख हो गया, अगर इसी क के अंदर हम हलंत लगा देते हैं तो ये आधा क हो गया, तो इसको हम अब टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ये ख हो गया, इसमें हम हलंत लगा देते हैं तो अब इस ख को आप लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हो। इसी में अगर ग में हम हलंत लगा देते हैं तो ये ग को आप लोग नहीं तोड़ सकते हो मेरे भाई। तो यही हो गया आपका वर्ण। अब हम समझते हैं कि शब्द क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से बनने वाले सार्थक अर्थ को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई एक चीज लिखा हूँ, सार्थक अर्थ। तो इसका मतलब क्या होता है अगर कोई पूछे तो बोलना कि सार्थक अर्थ का मतलब ये होता है कि जिसका कोई मतलब समझ में आए, जिसका कोई मीनिंग समझ में आए, उसे हम सार्थक अर्थ बोलते हैं, ठीक है। जैसे शब्द के कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो ये हम कलम हो गया, कमल हो गया, खरगोश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कलम को लेकर यहाँ पे उसी को तोड़ के मैं लिखता हूँ इस तरह पलट के, तो क्या हो गया, ये मलक हो गया। तो मलक कोई चीज होता नहीं है और इसका मतलब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जिसका मतलब समझ में आ जाए उसे हम सार्थक अर्थ बोलते हैं। आप लोग और एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं तीसरा पद। तो ये पद समझाने से पहले मैं वाक्य समझाऊंगा, उसके बाद पद आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगर कोई पूछे कि वाक्य क्या होता है तो आप परिभाषा में बोलना 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलने से जो सार्थक अर्थ बनता है उसे वाक्य कहते हैं। अब फिर यहाँ पे एक चीज आ गया मेरे भाई, सार्थक अर्थ। तो इसका मतलब यही समझ जाओ जिसका कोई मतलब समझ में आए, जिसका कोई मीनिंग समझ में आए कि हाँ ये चीज है तो है। जैसे ये मार्कर, तो मार्कर समझ में आ रहा है कि एक कोई चीज होती है जिससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं या कोई चीजें लिखते हैं, यानी उसी को हम सार्थक अर्थ बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। शब्द में आप लोगों को क्या हो रहा था, वर्ण मिल रहा था, और शब्द बनता है तो वर्णों के मिलने से बनता है। अच्छा वाक्य बनता है मेरे भाई, ये शब्द से मिलने से बनता है, ठीक है। जैसे राम एक लड़का है, तो राम क्या हो गया, राम एक शब्द हो गया, एक क्या हो गया, ये भी शब्द, एक लड़का क्या हो गया, ये शब्द हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग मेरे भाई ले सकते हो अपने से। अब यहाँ पे एक नोट में लिखा हूं मेरे भाई एक चीज कि नोट में वाक्य के 2 प्रकार होता है। अभी मैं वाक्य जो भी प्रकार होता है अभी मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक हो गया कि पद, अब पद मैं नहीं बताया था। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलम, ठीक है। तो ये जो कलम हो गया नो, अगर ये सिंगल रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का शब्द हो जाएगा। अगर ये अकेला रहेगा तो शब्द हो जाएगा। अगर इसी कलम को अगर हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, यह कलम मेरी है, तो ये मेरी है। तो देखो ये कलम को अगर हम वाक्य में प्रयोग कर दिए तो पूरा का पूरा ये शब्द क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। यह भी एक पद हो गया, कलम भी एक पद हो गया, मेरी भी एक पद हो गया। तो जो भी चीजें वाक्य में रहती है तो वह शब्द के साथ पद हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब हम आते हैं अपना जो वाक्य के 2 प्रकार होता है इसके ऊपर आते हैं। हाँ तो मेरे भाई बता रहे थे हम वाक्य के कितने प्रकार में बताया था। वाक्य के 2 प्रकार होता है, वो कौन कौन होता है मेरे भाई। वाक्य के 2 प्रकार होता है, एक होता है रचना के आधार पर वाक्य प्रकार, एक होता है अर्थ के आधार पर
वाक्य प्रकार। ठीक है, तो अभी जो मुझे पढ़ना है ना मेरे भाई, तो वो पढ़ना है मुझे रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है और अर्थ के आधार पर देखोगे तो 8 प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अभी अर्थ के आधार पे नहीं पढ़ना है, अभी मुझे पढ़ना है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर एक हो गया सरल वाक्य, एक हो गया संयुक्त वाक्य, एक हो गया मिश्रित वाक्य। अब हम एक एक के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो सरल वाक्य अगर कोई पूछे तो आप लोग बोलोगे जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो वहां सरल वाक्य होता है। अगर एक शब्द के साथ मैं समझाना चाहूं आप लोगों को तो बोलना जिस वाक्य के अंदर एक क्रिया हो वह क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो ये जो खेलते हैं यानी क्या हो गया, एक क्रिया हो गया कि नहीं, यानी खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें देखो इस वाक्य के अंदर कितना क्रिया है, मात्र एक क्रिया है। तो जिस वाक्य के अंदर एक क्रिया होगा वो सरल वाक्य हो जाएगा। पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है मेरे भाई, जिस वाक्य के अंदर एक क्रिया हो वो सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक पे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा अगर लिखना होगा तो आप लोग लिखोगे जहां दो या दो से अधिक वाक्यों को किसी समुच्चय या योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है तो प्राप्त वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे एक चीज मैं नोट में भी लिखा हूं, तथा, और, ठीक है, या वह, जहां पे भी दिखेगा आप लोग बोल देना कि संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे मैं आप लोग एग्जांपल में देखोगे लालू आया और गया, और संयुक्त वाक्य एक मैं शब्द में आप लोगों को मैं समझाऊं तो बोलना कि संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य के अंदर दो क्रिया हो वह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यानी कि जिस वाक्य के अंदर दो क्रिया होगी वह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, वह इस स्कूल गया और पढ़ाई किया, तो देखो गया क्या हो गया, यानी एक क्रिया हो गया, किया मतलब दो क्रिया। तो इस वाक्य के अंदर देखो मेरे भाई दो क्रिया हो गया कि नहीं हो गया, जिस वाक्य के अंदर दो क्रिया होगी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वह दुकान गया और सामान खरीदा, खरीदना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, जाना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। तो इसमें दो क्रिया आ गया कि नहीं मेरे भाई, तो आपको क्या हो जाएगा, जिस वाक्य के अंदर दो क्रिया आ जाएगी बोल देना कि संयुक्त वाक्य हो गया। ये नोट में ये चीजें जहां पे मिल, हाँ यहाँ पे एक चीज लिखा हूं, योजक शब्द। तो योजक शब्द मेरे भाई पता है क्या होता है, ये जो बीच में लगा होता है नो, ये जो बीच में लगा होता है और, या ये जो तथा हो गया, और हो गया, या हो गया, वो हो गया, ये बीच में जहां पे भी आएगा वह योजक शब्द हो जाता है। अब हम समझते हैं मेरे भाई कि मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, अगर कोई भी परिभाषा पूछे मिश्रित वाक्य तो भाई आप लोग लिख सकते हो जब एक वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो वहां मिश्रित वाक्य होता है मेरे भाई। ठीक है, आज सबसे पहले अगर नोट में जो चीजें लिखे हुए हैं वो नोट में आप लोग जैसे देख सकते हो, यदि, अगर, चूंकि, कि, जैसे शुरू होने वाले शब्द, यानी ये नोट में जो भी चीजें आप लोगों को दिख रहा है, ये जो भी वाक्य के अंदर दिख जाएगा तो आप लोग एकदम बोल देना कि मिश्रित वाक्य है। ठीक है मेरे भाई, ये नोट वाले चीजें जहां पे भी दिख जाएगा बोल देना मिश्रित वाक्य। जैसे शुरू होने वाले शब्द जो हो गया, जब हो गया, जहां हो गया, जिसको हो गया, जिससे हो गया, जिन्हें हो गया इत्यादि, आप लोग जैसे शुरू होने वाले शब्द कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसका कहना है कि हमें चले जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि मैं नोट में लिखवाया हूं यहाँ पे की, तो इस वाक्य के अंदर की आ गया कि नहीं मेरे भाई, इधर की है कि नहीं, तो इस जिस वाक्य के अंदर भी की दिख जाएगा बोल देना मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है मेरे भाई, उसका कहना है कि हमें चले जाना चाहिए, ये एक हो गया मिश्रित वाक्य। ठीक है मेरे भाई, नीतू जब भी आएगी, नीतू जब भी आएगी सोनिका को साथ जरूर लाएगी। अब देखो यहाँ पे एक जो आ गया, जा आ गया कि नहीं, तो जा वाले सब जो भी आ जाएगा बोल देना कि मिश्रित वाक्य होता है। नीतू जब भी आएगी सोनिका को साथ जरूर लाएगी, ये एक जा वाला हो गया। यहाँ पे देख सकते हो, और आप लोग और देख सकते हो, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, और फिर हम आप दूसरे वीडियो के साथ आएंगे।